हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। तो यस गाइस, ज़िंदगी में ना खुश रहना चाहिए, खुशियाँ ही बांटनी चाहिए और दूसरों को, औरों को, सबको खुशियाँ ही देनी चाहिए। देखिए, ये ज़िंदगी का दस्तूर है। आप अगर खुशियाँ बांटोगे, दूसरों को खुशियाँ देंगे, तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। तो यही है। अगर कोई ये कहता है कि अरे आपको मिल गई तसल्ली, आप सबको, मुझे ऐसा देख के, मुझे वैसा देख के। देखिए कैसा होता है ना कि हर चीज़ का अंजाम वही होता है जो उसका आगाज़ था, है ना। आपने उस क्या किया, वही आपको आएगा। मतलब जो बोलते हैं ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी। अगर आपने किसी और का घर बर्बाद करना चाहा, मतलब अभी हम जो चल रहा है सिनारियो उसके ऊपर हम बोलते हम, मतलब अगर एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक शादीशुदा रिश्ते, जगत दीदी ने क्या किया, कल रो रहे थे, बहुत बुरा लगा। किसी को अच्छा नहीं लगता है जो ये कल हुआ या फिर क्या हुआ। फिर से उनको एक जो उनकी तरफ से बोल रहे हैं, जो उनके सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स है कि हाँ हम हैं उसकी तरफ, हम हैं उसको, कि आपकी तसल्ली मिल गई बर्बाद करके उसका ज़िंदगी, ये करके वो करके। तो भाई, लोग होते कौन है किसी का ज़िंदगी बर्बाद करना या फिर आबाद करने के लिए। बर्बाद और आबाद तो आप खुद और आपके कर्म करते हैं, है ना। तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनका बहुत सारा झंडा लेके खड़े हो गए हैं आजकल। तो ठीक है, कोई नहीं है, आप सपोर्ट करते हैं औरतों को हमेशा ऐसी चीज़ों में। तो यस, ऑफ कोर्स, वो ऐसी चीज़ों में, मतलब अगर वो चीज़ सचमुच वो पीड़ित है, सचमुच उनको प्रताड़ित है, सचमुच मतलब कोई आदमी ने या फिर सच में उनको प्रताड़ित किया है किसी इसने, तो बिल्कुल उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पर वो उसके पीछे आप इंटेंशन भी देखिए, और किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इसके पीछे आपको उस औरत की इंटेंशन भी देखनी चाहिए कि वो क्या करने जा रही थी और क्यों उनको आज ऐसा, मतलब ये कगार पे वो आके खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए, उन्होंने क्या किया था। आज उनका बर्बाद हो गया या फिर उनका ज़िंदगी की खुशियाँ चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि उन्होंने भी किसी और का ज़िंदगी बर्बाद करने का सोचा। तो अगर आप किसी और की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी, उसके शादीशुदा ज़िंदगी में भले वो आदमी भी उसमें साथ था, तो अगर वो बर्बाद करना चाहती थी, तो कोई आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि आप फिर आबाद होंगे। जिस रिश्ते की बुनियाद ही बर्बादी है किसी की, तो आप उसमें आबादी कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भले मैं उसका बर्बाद करके उसका छीन लिया है क्या, मैंने रख लिया क्या, कर सकती थी पर नहीं किया ना। पर करना चाह तो रही थी ना बहन। अगर आप करना तो चाह रही थी, आप किसी और का पति ले, मतलब किसी और का जीवन साथी लेके उसका घर तोड़ के तो अपना घर उसके साथ बसाने का था, पर आपको बीच में कोई और मिल गए थे तो इसलिए तो मूव ऑन किया। तो अगर आप किसी और के ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी बसाना चाहती थी, तो ये कैसे हो सकता है। आपको बर्बादी ही मिलेगी, आपको कहाँ आबादी मिलेगी, है ना। अगर आप अच्छे, आपका कर्म होता, अगर अच्छा आपका इंटेंशन होता कि किसी अगले आदमी से, अच्छे आदमी से, मतलब जो किसी भी रिश्ते में बंधा नहीं हो, ऐसे इंसान से अगर आप रिश्ता बनाती, या फिर वो इंसान उस रिश्ते से बाहर आके या फिर वो डिवोर्स लेता अपने पत्नी से, कुछ था, और फिर आप रिश्ते में आती, तो भी हम समझ सकते थे कि वो आपका अधिकार था, हक था। आप किसी और की खुशियाँ छीन कर अपना घर बसाना चाहती थी, तो आपकी खुश, आप कैसे घर बसा सकते हैं ना। किसी और की खुशियों पे घर तोड़ के अपना घर कभी नहीं बसता यार, कभी नहीं बसता, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आप किस इसमें आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, इसमें आप खुद ही दोषी है, क्योंकि आपने किसी और का घर तोड़ के अपना घर बसाना चाहा। किसी और का हमसफ़र ज़िंदगी में, जो किसी और का हमसफ़र चल रहा था, उस हमसफ़र को अपने साथ लेके घर बसाना चाहे। इससे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप गलत हो या फिर वो गलत है, को सिर्फ आप ही गलत हो, वो गलत नहीं है। गलत तो बिल्कुल 100% है। और अगर वो इसलिए आज, वो ऑलरेडी साहब बोल रहे हैं कि वो तो ठीक है, उसका क्या बिगड़ा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, माँ ने उसको ये कर दिया, माफ़ कर दिया, बीवी ने उसको माफ़ कर दिया, सब ने उसको माफ़ कर, तो माफ़ तो आपको भी सब ने कर ही दिया है ना। सिर्फ नुकसान आपका ये हो गया कि आपका मंगेतर ने सोच लिया। अभी उसकी बीवी तो रिश्ते में है, वो कैसे तोड़ देगी ना। कोई भी बीवी अपने पति के साथ इतने जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ देती, उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है ना। अबला नारी, एक अकेली नारी का ज़िंदगी में क्या होता है, ये तो आपसे अच्छा कौन जानता है ना।
तो फिर से वो अपने आपको अकेली करके पति होते हुए क्यों करे? मौका तो सबको देना चाहिए। तो अगर आपको आपके लोगों ने मौका नहीं दिया, मतलब कहीं तो भी आप गलत हैं, आप में गलतियाँ निकली है ना, क्योंकि आपने उनको भी अंधेरे में रखा मंगनी के बाद भी, कि आपने उनको बताया नहीं। तो यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर वॉट एवर करंट सिचुएशन यू आर इन। तो यही है कि आप अगर खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ ही आपको वापस लौटती है। आपने अगर किसी का घर तोड़ के अपना घर बसाया है, किसी के खुशियाँ लेके छीन कर अपनी खुशियाँ बनानी चाहिए, तो आपको आंसू ही मिलेंगे। वो अगर आपने दूसरी औरत को आंसू दे के अपना उसका पति लेके अपना घर छीन मतलब बसाना चाहा, तो आपको भी आंसू ही मिलेंगे ना। आपको कहाँ से खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो यही है भाई, अगर आप किसी और की खुशियाँ लेके अपना खुशियाँ बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हो, तो वो खुशी नहीं आती है, और ऐसी खुशी कभी रास भी नहीं आती है। तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए, अब खुशियाँ अच्छे से आएंगी। आप खुद अपनी खुशियों का हकदार बने, किसी और की खुशियों में अपना हक मत जताइए। खुद अपनी खुशियाँ बनाइए। और जब आप खुद अपने जीवन साथी को अंधेरे में रखते हो, जब आप एक मंगनी होने के बाद भी अपने जीवन साथी को अंधेरे में रखते हो, जब वो आदमी आके ये बोलता है पब्लिकली कि मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप लोग जानते हैं, इसका मतलब आपने उनको कितना अंधेरे में रख के अपना रिश्ता बनाया है। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो जिस रिश्ते कि नींव ही आपने कुछ इस तरह से बनाई हो कि इसमें सभी अंधेरे में हैं, आप खुद भी अंधेरे में हो, क्योंकि आपको राइट चीज़ पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। आप तो सिर्फ आपको यही था, एक क्या बोलते हैं, एक नशा टाइप होता है ना, सक्सेस का नशा, या फिर मैं कुछ भी कर लूँगी, मुझे सिंपैथी मिलेगी ही, लोगों का प्यार मुझे मिलेगा ही, लोग मुझ पे विश्वास कर ही देंगे। मैं कल को आके ढेर सारे आंसू बहा दूँगी, फिर भी लोग मेरे पे विश्वास कर लेंगे, लोग तो मेरे आंसू देख के ही मेरे को लोगों ने ये किया है। तो ये जो गलतफ़हमी है ना, ये गलतफ़हमी बोलते हैं ना, ये पाल लीजिए वो पाल लीजिए, पर गलतफ़हमी मत पालिए। और ये भी तो आपने उनको एक धोखा ही है एक टाइप ना, आपके मंगेतर के साथ भी, कि आपने उनको चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं आपने उनके साथ। तो किस रिश्ते को जाने की बात कर रही है, क्यों फिर ये रोना धोना है? हाँ, गलती तो आपने ये किया ही है ना, कि आपने अपने जीवन साथी से भी जो होने वाला है उससे भी आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। मूव ऑन भी होते थे और ट्रांसपेरेंसी रख के होते थे कि बाबा मेरे साथ ऐसे ऐसे पिछली मेरी ज़िंदगी में हो गई है, या फिर भी आप मेरे से शादी करने के लिए तैयार है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। पर नहीं, आपको सिर्फ ये था कि मैं कर लूँगी कर लूँगी कर लूँगी, करना है करना है। पर खुद किसी और को भी बर्बाद करना है, उसको भी अलग ये करना है, वापस से किसी अच्छे इंसान को भी पकड़ लाना है अपनी ज़िंदगी में, उसको भी अंधेरे में रखना है, और खुद की मनमानी भी करनी है। तो ऐसा सब तो नहीं होता है ना। तो जो बोलते हैं ना, सबसे ऊपर वाला वो भगवान ही होता है, वो देखता है। सच कहा, सच कहा, वो देखता ही है। ऊपर वाला जो है ना, वो देखता ही है, वो हर चीज़ देखता है। और अगर आपके ज़िंदगी से रिलेशन जा रहे हैं तो अच्छा हुआ बोल रहे हैं ना, तो अच्छा तो भल नहीं हुआ, या अच्छा नहीं हुआ, ये उसकी मार पड़ी है। तो जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, बहुत ज़ोर से पड़ती है, ठीक है। और आज ये जो लोग हम लोग ये सब बोल रहे हैं ना, हम यही बोल रहे हैं, हमने उस औरत को भी सोचा, हमने आपका भी सोचा कि आपने ये गलत किया था, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और उस शादीशुदा सुहागन के साथ तो सिंपैथी बहुत थी, क्योंकि वो पीड़ित है। आप तो सिंगल थे, आपका तो कुछ गया नहीं। लोग बोल रहे हैं इसका क्या गया, उसका क्या गया, उसको तो बीवी भी है, ये है वो है। अरे पर उस औरत का तो गया ना, जो उस रिश्ते में थी, उस औरत का गया है। उस औरत का पति, उसका विश्वास, उसका जो भी 2 साल है ज़िंदगी के खूबसूरत साल, जिसमें वो फैमिली भी बढ़ा सकते थे, बना सकते थे, वो तो गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा ना। ठीक है, अभी फिर से वो अपना ज़िंदगी में जो है ना खुशियाँ लाएंगे, या फिर वो क्या कोशिश करते मियाँ बीवी अपने इसमें ये करने के लिए, तो ये अभी उनका बात है। पर जो भी है, दुख तो उनको भी हुआ, सहा तो वो औरत ने भी सहा ना। हाँ, इसमें एक औरत ने नहीं सहा, इसमें 2 औरतों ने सहा। 2 औरतों ने, और उसने भी उसका ज़्यादा था, क्योंकि जीवन साथी उसका आपने ले लिया था। तो उसका ज़्यादा दुख था अगर देखा जाए, और आपका दुख आज बहुत है, क्योंकि आपको अभी पता चला ना क्या होता है जीवन साथी खोने का दुख। आप तो पहले ये दुख झेल चुकी है, तो आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी किसी को, कि जिसका ऑलरेडी एक जीवन साथी खोने का जिसको गम है, वो किसी और का जीवन साथी कैसे छीन के अपने ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती है ना। यही उम्मीद पे तो आप लोगों के खरी नहीं उतरी है, यही तो लोगों का विश्वास आपने तोड़ दिया है ना।
तो इसलिए तो लोग इतनी तरह से आपको जो बोल रहे हैं ना कि आपको तसल्ली मिल गई, आपको कोई क्या वीडियो बना रहे, उतने में भी आपने अपनी वीडियो पे आपने मोनेटाइज भी कर रखा है। आप रोते रोते व्यूज़ भी बोल रही है, लोग व्यूज़ ले रहे हैं, लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या कमा रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं, मतलब रोते रोते ये सब आपको याद भी है। तो भाई अजब ही है, अजब गजब कहानी है। तो यही है, आज आपके जो भी सिचुएशन है इसके जिम्मेदार आप खुद है। दूसरों की खुशियाँ लूटने जाओगे तो आप खुद लूट जाते हैं, खुद लूट जाओगे। यही इंटेंशन अच्छा प्योर रखते तो ऊपर वाला बिल्कुल साथ देता है ना। भले आपको कितने भी आपके अगेंस्ट हो, अगर वो चाहता ना, जब वो चाहता है ना, अगर आपका इंटेंशन प्योर है और आप सच्चा दिल है ना, तो वो कभी किसी बुरा नहीं होने। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो ऊपर वाला कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा, भले लाख लोग आपके अगेंस्ट हो। पर अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो पूरा दुनिया की आप पूरी ताकत लगा दो, आपका बुरा होने के सिवाय नहीं रहेगा। तो यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। तो यस गाइस, यही है कि किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छा करो, इंटेंशन अच्छा रखो। रिश्ते बिगड़ते हैं तो सही टाइम पे मूव ऑन हो जाओ, उन्हें इस कगार तक या फिर इतने गंदे लेवल तक मत लाओ। और अपनी खुशियाँ भी, जितना अपनी खुशियाँ हम संजो के रखते हैं उतनी भी दूसरों की भी खुशियाँ होती है, दूसरों की भी ज़िंदगियाँ होती है। कदर करिए और जैसा आप करेंगे वैसे आप भरेंगे। तो यही है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यस, फिर मिलते हैं अपने नए विचारों के साथ, अपने नए थॉट्स के साथ। यस गाइस, थैंक यू वंस अगेन एंड यस कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।